हेलो दोस्तों, आज हम लोग महात्मा गांधी के बारे में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों को जानने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। तो सबसे पहला है फ्रेंड्स, गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर गुजरात में हुआ था। कहाँ हुआ था? पोरबंदर गुजरात में। अगला प्रश्न है, गांधी जी वकालत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स 1893 में। अगला प्रश्न है, गांधी जी को पहला कारावास कब हुआ था? उत्तर है दक्षिण अफ्रीका में जोहान्सबर्ग में 1909 में। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, गांधी जी ने पहला सत्याग्रह प्रयोग कब किया था? आंसर है सितंबर 1906 में दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसवाल में भारतीयों के खिलाफ जारी एशियाई अध्यादेश के विरोध में किया था। अगला है फ्रेंड्स, किस रेलवे स्टेशन में गांधी जी को अपमानित किया गया था? उत्तर है दक्षिण अफ्रीका में पीटरमैरिट्सबर्ग में रेलवे स्टेशन पर। ठीक है, पीटरमैरिट्स रेलवे स्टेशन। अगला हम लोग जानने वाले हैं फ्रेंड्स कि गांधी जी ने टॉलस्टॉय फार्म कब शुरू किया था? यह आंसर है इसका 1910 ईस्वी में। अगला है, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी द्वारा शुरू किए गए साप्ताहिक का क्या नाम था? इसका आंसर है इंडियन ओपिनियन 1904। ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? इसका उत्तर है 9 जनवरी 1915 में। 9 जनवरी को इसी कारण प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट गए थे। अगला प्रश्न है, भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ था? इसका उत्तर है यह 1917 में चंपारण में इंडिगो श्रमिकों के अधिकार के लिए किया गया था। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, गांधी जी की पहली अनशन भारत में गांधी के दूसरे सत्याग्रह कहाँ हुआ था? अर्थात जब पहला अनशन था उस वक्त तो इनका दूसरा सत्याग्रह शुरू हो गया था, तो यह अहमदाबाद में हुआ था। अगला है फ्रेंड्स, किस कारण गांधी जी ने कैसर-ए-हिंद पदवी छोड़ दी थी? जलियांवाला बाग नरसंहार 1919 के कारण। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के पूर्णिमा के दिन जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा दिया था। तो उसी कारण कैसर-ए-हिंद की पदवी महात्मा गांधी ने लौटा दी थी। अगला हम लोग जानने वाले हैं, यंग इंडिया और नवजीवन साप्ताहिक का प्रारंभ किसने किया था? इसका उत्तर है महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न है, किस एकमात्र कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने की थी? उसका आंसर है 1924 में बेलगाम में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। एकमात्र अध्यक्षता इन्होंने की थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल है, गांधी जी फिनिक्स सेटलमेंट कहाँ शुरू कर दिया था? इसका आंसर है दक्षिण अफ्रीका के डरबन में। अगला प्रश्न है, 1932 में अखिल भारतीय हरिजन समाज किसने शुरू किया था? इसका आंसर है महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न है, वर्धा आश्रम कहाँ स्थित है? इसका आंसर महाराष्ट्र है। अगला हम लोग जानने वाले हैं फ्रेंड्स, गांधी जी ने साप्ताहिक हरिजन कब शुरू किया था? 1933 से शुरू किया था। दलितोद्धार के लिए यह साप्ताहिक पत्रिका चलती थी। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को क्या कहा था? गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को देशभक्त कहा था। क्या कहा था? देशभक्त। अगला प्रश्न है दोस्तों, गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? इसका आंसर है विंस्टन चर्चिल ने। अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव का नाम किसने दिया था? इसका आंसर है महात्मा गांधी ने। किसने? महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न है, गांधी जी को महात्मा किसने कहा था? गांधी जी को महात्मा किसने कहा था? इसका आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला प्रश्न है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। अगला प्रश्न है दोस्तों,
गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? अगला प्रश्न है, गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? इसका आंसर है श्रीमद रामचंद्र। अगला प्रश्न है, गांधी जी की हत्या कब हुई थी? इसका आंसर है 30 जनवरी 1948 को। किसने हत्या की थी? नाथूराम गोडसे ने। नाथूराम गोडसे नाम के एक व्यक्ति ने इनकी हत्या कर दी थी। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक किसे कहा था? पोस्ट डेटेड चेक अर्थात ऐसा चेक जिसका समय खत्म हो चुका हो, यह कहा था क्रिप्ट मिशन 1942 को। 1942 में जो क्रिप्ट मिशन आया था उसे ही ऐसा कहा गया था। अगला प्रश्न है, बाबा आमटे को अभय सदक का खिताब किसने दिया था? प्रश्न है, बाबा आमटे को अभय सदक का खिताब किसने दिया था? इसका आंसर होगा महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किस अवधि को गांधी युग के रूप में माना जाता है? इसका उत्तर है 1915 से 1948 के युग को। 1915 से 1948 के युग को महात्मा गांधी का युग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने हिंद स्वराज का प्रकाशन कब किया था? इसका उत्तर है 1908 में। अगला प्रश्न है, भारत में गांधी जी का तीसरा सत्याग्रह कहाँ हुआ था? इसका उत्तर है खेड़ा सत्याग्रह। ठीक है फ्रेंड्स, अगला हम लोग जानने वाले हैं। अगला प्रश्न है, गांधी जी के आत्मकथा का असली नाम क्या है? इसका असली नाम सत्यनाम प्रयोगों है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। किस काल को गांधी की आत्मकथा का काल माना जाता है? किस काल को गांधी की आत्मकथा का काल माना जाता है? इसका उत्तर है 1869 से 1921 का समय जो है इसे ही गांधी की आत्मकथा का काल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गांधी जी की आत्मकथा प्रथम बार कब प्रकाशित हुई थी? इसका उत्तर है 1927 में। किसमें? तो नवजीवन नाम की पत्रिका में। नवजीवन नाम की पत्रिका में। अगला है, गांधी जी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी है? इसका उत्तर है गुजराती भाषा में। अगला प्रश्न हम लोग जानेंगे दोस्तों, गांधी जी की आत्मकथा का इंग्लिश में अनुवाद किसने किया था? किसने किया था? इसका उत्तर है महादेव भाई देसाई ने किया था। अगला प्रश्न है, महादेव भाई देसाई के हस्तांतरण के बाद गांधी जी का सचिव किसे बनाया गया था? प्यारे लाल को। किसे बनाया गया था? प्यारे लाल को। अगला प्रश्न हम लोग जानेंगे, गांधी जी की अनुयायी मीरा बहन का वास्तविक नाम क्या था? आपको याद होना चाहिए फ्रेंड्स, मीरा बहन जो थी वो मैडलिन स्लेड थी। उनका वास्तविक नाम कौन था? क्या था? मैडलिन स्लेड। यह एक अंग्रेज अधिकारी की पुत्री थी। अगला हम लोग जानेंगे, किसने गांधी के दांडी मार्च की तुलना श्री राम की लंका पौराणिक यात्रा से की थी? इसका उत्तर है मोतीलाल नेहरू। किसने? मोतीलाल नेहरू ने ऐसा किया था। अगला है, सत्याग्रह सभा की स्थापना किसने की थी? सत्याग्रह सभा की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। किसने की थी? महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आप लोग को जान लेना चाहिए। क्या है कि गांधी के उपनाम से जाने वाले व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति जिसे गांधी के नाम से जाना जाता है। सबसे पहला, किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर होगा खान अब्दुल गफ्फार खां। खान अब्दुल गफ्फार खां। अगला है, किसे बिहार के गांधी के रूप में जाना जाता है? किसे बिहार के गांधी के रूप में जाना जाता है? इसका उत्तर होगा राजेंद्र प्रसाद। अगला है, आधुनिक गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? अगला प्रश्न है, आधुनिक गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? आंसर है बाबा आमटे। आंसर क्या है? बाबा आमटे। बाबा आमटे को आधुनिक गांधी के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, श्रीलंका के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। श्रीलंका के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? एटी अरियाराटने को। ठीक है। अगला प्रश्न जो हम लोग अभी जानेंगे यह है,
अमेरिकन गांधी के रूप में कौन जाना जाता है? इसका आंसर होगा मार्टिन लूथर किंग। मार्टिन लूथर किंग को अमेरिका का गांधी कहा जाता है, अमेरिकन गांधी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बर्मी गांधी के रूप में किसे जाना जाता है, अर्थात बर्मा का गांधी किसे कहा जाता है? इसका आंसर होगा जनरल आंग सान। जनरल आंग सान को बर्मा का गांधी कहा जाता है। मैं आशा करता हूं दोस्तों कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। कैसा रहा यह वीडियो, आपके लिए कितना लाभदायक रहा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो कृपया सब्सक्राइब कीजिएगा। अगला वीडियो किस टॉपिक पे बनेगा यह भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।